तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस सेशन ऑफ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम के सेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। आज की क्लास में बात करने जा रहे हैं क्लास 10 साइंस सब्जेक्ट के ऊपर, कक्षा 10 विषय विज्ञान के ऊपर। अपनी प्रीवियस क्लासेस में हम लोग आपकी बुक के चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत के ऊपर बात कर रहे हैं। हमने पिछली क्लास में इसमें बात करी है प्रतिरोधों के संयोजन यानी कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स के ऊपर। इसमें हमने काफी सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करे हैं। मुझे उम्मीद है आपने घर के इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जो है घर से करके भी लाए होंगे। आज की क्लास में भी हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे और कुछ नए कॉन्सेप्ट्स को सीखने के ऊपर ध्यान देंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं आप सबके सब फिट फाइन हेल्दी हैं, बिल्कुल रेडी होंगे क्लास के लिए। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। अपना पूरा ध्यान सामने स्क्रीन पर बना कर रखिएगा। जो जो चीज़ें यहाँ से बताई जाती हैं उनको नोट डाउन जरूर कीजिएगा। आपके बोर्ड एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें ये रहने वाली हैं। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, अपनी पिछली क्लासेज में हमने ये क्वेश्चन किया था, है ना। तो एक बार ये क्वेश्चन करने का ट्राई करेंगे सबके सब और आंसर बताएंगे मुझे कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, आपको ये बताया अधिकतम प्रतिरोध के लिए श्रेणी क्रम, निम्नतम प्रतिरोध के लिए समांतर क्रम करना है। तो बताइए कि अधिकतम प्रतिरोध कितना आएगा R इज इक्वल टू, और न्यूनतम प्रतिरोध R इज इक्वल टू कितना आएगा। चलिए 2 मिनट का टाइम देते हैं आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताएं। चलिए, तो क्वेश्चन को आपने सॉल्व किया होगा और मुझे उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन का आंसर निकाल पाए होंगे, है ना। मैक्सिमम अधिकतम प्रतिरोध के लिए आपने क्या किया होगा, आपने अधिकतम प्रतिरोध के लिए इन सारे प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में लगाया होगा। श्रेणी क्रम में जो तुल्य प्रतिरोध है वो कैसे निकालते हैं, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, और 4 है यहाँ पर तो R4 करके, है ना। तो कुछ इसी तरीके से आपने सॉल्व किया होगा। फर्स्ट पार्ट को मैं सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ पर ए पार्ट के लिए। अधिकतम प्रतिरोध मतलब R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, 4 प्रतिरोध है यहाँ पर। R इज इक्वल टू R1 कितना है 4, R2 है 8, 12 और 24। R इज इक्वल टू 8 और 4 12, 12 12 24, 24 24 48, यानी 48 ओम जो होगा हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा। कब, अधिकतम प्रतिरोध इतना इनसे बनाया जा सकता है। और न्यूनतम के लिए क्या करेंगे, न्यूनतम के लिए इनको समांतर क्रम में जोड़ेंगे। तो बी पार्ट, अगर न्यूनतम प्रतिरोध निकालना है तो 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4। 1/R इज इक्वल टू 1/R1 4, 1/R2 8, 1/R3 12, 1/R4 24। 1/R इज इक्वल टू एलसीएम आ जाएगा 24, 4 6 जा 24, 8 3 जा 24, 12 2 जा 24, 24 1 जा 24। तो ये हो जाएगा 12/24 और 12 दूनी 24। तो R इज इक्वल टू आ जाएगा 2 ओम। तो इन सारे प्रतिरोधों को मिला करके हम न्यूनतम 2 ओम का प्रतिरोध बना सकते हैं और अधिकतम 48 ओम का प्रतिरोध बना सकते हैं। ये है कहने का मतलब, ठीक है। तो यही आपने सॉल्व किया होगा, यही आपका आंसर भी आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक क्वेश्चन मैं आप सब लोगों को दे रहा हूं, इसको फिर से ट्राई करेंगे और बताएंगे क्या आंसर आ रहा है। 9 वोल्ट की किसी बैटरी को 9 वोल्ट की किसी बैटरी को 0.2 ओम, 0.3 ओम, 0.4 ओम, 0.5 ओम तथा 12 ओम के प्रतिरोधकों के साथ
12 ओम की प्रतिरोधकों के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित किया के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित किया गया है। क्वेश्चन है 12 ओम के प्रतिरोधक से कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होगी। 12 ओम के प्रतिरोधक से कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होगी। चलिए क्वेश्चन को समझेंगे, करेंगे। 2 मिनट का टाइम इस क्वेश्चन के लिए भी आपको देते हैं। जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व करके बताएं। चलिए तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर आपने समझा होगा इसको, आई होप कि आप लोगों ने इसको कर पाए होंगे, है ना। चलिए तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। ये कह रहे हैं कि हमने इतने सारे प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया, मतलब एक प्रतिरोध, दूसरा प्रतिरोध, तीसरा प्रतिरोध, चौथा प्रतिरोध, 1 2 3 4 और 5 प्रतिरोध है, ठीक है। और जोड़ा किससे है, एक बैटरी से जोड़ दिया है जो कि कितने वोल्ट की है, जो कि 12 वोल्ट की है। सिंपल में डायग्राम है, एक सर्किट डायग्राम बना रहा हूँ। ये स्विच को ऑन कर दिया, ये बैटरी है 12 वोल्ट की, ठीक है। और ये है 0.2 ओम, 0.3 ओम, 0.4 ओम, 0.5 ओम और ये 12 ओम का रेजिस्टर है। अब ये पूछ रहे हैं कि इस प्रतिरोधक से कितनी धारा जाएगी। तो इस प्रतिरोधक से उतनी धारा जाएगी जो कि परिपथ में पूरी जाएगी। आप देखते हैं श्रेणी क्रम में सारे प्रतिरोधकों से समान धारा जाती है, तब से उतनी ही धारा जाएगी जितनी इस 12 ओम के रेजिस्टर से। तो कहने का मतलब ये है कि जो धारा का प्रवाह होगा यहाँ से आई, वही आई करंट इसमें भी जाएगी, वही इसमें भी जाएगी, वही इसमें भी जाएगी, वही इसमें भी जाएगी, वही धारा इसमें भी जाएगी, है ना। तो एक ही धारा आई जो होगी वो पूरे परिपथ में जाएगी सारे प्रतिरोधों में। तो हमको ये आई की वैल्यू निकालनी है। तो आई बराबर क्या होता है, आई बराबर होता है ओम के नियम से V/R से। लेकिन यहाँ पर देखो आर हमको चाहिए होगा। अब आर जो है, आर तुल्य प्रतिरोध होगा। आर क्या होगा, तुल्य प्रतिरोध, क्योंकि सब श्रेणी क्रम में। तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.2 प्लस 0.3 प्लस 0.4 प्लस 0.5 प्लस 12। तो सबको ऐड करके कितना आ जाएगा, आर इज इक्वल टू 13.4 आएगा मेरे ख्याल से। 1.4 और 1.4 में 12 जोड़ दो, 13.4 ओम। तो यहाँ से आई निकाल लो, आई इज इक्वल टू 12/13.4। यहाँ से पॉइंट हटाया, 0 करा, तो ये 260 या 2 6 या 7 या, तो 60/67 आ रहा है। बेसिकली ये 0.9 के अराउंड आएगा। 1 एम्पियर के लगभग धारा ये बनेगी। जीरो 0.89 एम्पियर इतनी धारा जो होगी वो प्रवाहित होगी परिपथ में। क्या आप लोगों का भी आंसर यही आया है? चेक करें, इसे नोट डाउन करें।
ओके, चलिए, तो यहां तक बात आपको समझ में आ गई है। क्वेश्चन में एक सेकंड, बैटरी तो 9 वोल्ट की थी ना, बैटरी तो कितने वोल्ट की थी, 9 वोल्ट की थी। यहाँ पर हमने एक मिस्टेक कर दी है, बैटरी 9 वोल्ट की थी, बाय मिस्टेक मैंने 12 वोल्ट लिख दिया उसको, यहाँ पर 9 आ जाएगा। दिस वैल्यू विल बिकम 0.67 एम्पियर। यह आएगा आंसर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। आप 6 ओम प्रतिरोध के 3 प्रतिरोधकों को किस प्रकार संयोजित करेंगे कि प्राप्त संयोजन का तुल्य प्रतिरोध ए और ए हो जाएगा 9 ओम, दूसरा 4 ओम, या तो 9 ओम हो या तो 4 ओम। चलिए जल्दी से करेंगे इस क्वेश्चन को भी। क्वेश्चन को करने के लिए भी हम आपको 2 मिनट का टाइम देंगे, थोड़ा ज़्यादा टाइम लग सकता है इसमें, चलिए 3 मिनट का टाइम देते हैं, लेकिन क्वेश्चन सभी बच्चे ट्राई करेंगे। चलिए, तो किस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को किया होगा, देखो थोड़ा सा अगर सोचने की हम कोशिश करें, थोड़ा सा अगर सोचने की कोशिश करते हैं हम, अगर मैं तीनों प्रतिरोधकों को 6 ओम के 3 प्रतिरोधक है ना अपने पास, तो तीनों को अगर मैं सीरीज में लगा दूं, 6 ओम 6 ओम और 6 ओम, तो इस केस में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल के आएगा वो आएगा R = 6 + 6 + 6। सीरीज में क्या होता है, सीधे सीधे जोड़ देते हैं, 18 ओम आ रहा है, मतलब हमको चाहिए 9, इससे बात नहीं बनेगी। तीनों को हम समांतर क्रम में जोड़ देते हैं, मतलब ऐसे 6 ओम, ऐसे 6 ओम, ऐसे 6 ओम। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर कैसे निकालते हैं, 1 करके निकालते हैं, 1/6 + 1/6 + 1/6, तो ये हो जाएगा 1/R = 3/6, मतलब 1/2। तो यहाँ से R आ रहा है 2 ओम, हमको चाहिए कितना, 4 और 9, यहाँ से आ रहा है 2 और 18, मतलब अगर मैं सीधे सीधे जोड़ दूं इनको समांतर क्रम या फिर श्रेणी क्रम तो बात नहीं बनेगी, तो मिक्स कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा, कुछ को समांतर क्रम में कुछ को श्रेणी क्रम में, है ना। तो हम क्या करते हैं, देखो हम सबसे पहले ए पार्ट, ये 2 प्रतिरोधक लिए मैंने, ये 2 प्रतिरोधक लिए हैं, ठीक है, 2 मैंने समांतर क्रम में ले लिए, एक श्रेणी क्रम में, ये भी 6 ओम, ये भी 6 ओम, ये भी 6 ओम, ठीक है।
अब यहां पर मैं तुल्य प्रतिरोध निकालता हूं, तो 6 ओम व 6 ओम समांतर क्रम में है, तो इनका तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा 1/r डैश इज इक्वल टू 1/6 प्लस 1/6, मतलब 2/6, मतलब 1/3। तो r डैश इनके लिए कितना आ जाएगा 3 ओम, मतलब कि इनका तुल्य प्रतिरोध 3 ओम हो जाएगा। अब इस 3 को, ये वाला 3 जो बनेगा इन दोनों से, वो 6 के साथ कैसे होगा, श्रेणी क्रम में। नाउ r डैश जो यहां पर बना है और जो 6 ओम है, ये कैसे है, ये श्रेणी क्रम में है। तो जो तुल्य प्रतिरोध यहां से निकल के आएगा R इज इक्वल टू R डैश प्लस 6, R डैश कितना है था 3 और 6, तो कितना हो गया 9 ओम। मतलब कि इस वाले केस में, किस वाले केस में, इस वाले केस में हमारा जो तुल्य प्रतिरोध निकल के आ रहा है वो 9 ओम निकल के आ रहा है। तो अगर 9 ओम का आपको प्रतिरोध चाहिए, अगर आपको 9 ओम का टोटल रेजिस्टेंस चाहिए इक्विवेलेंट, तो उसके लिए 2 को तो आप क्या कर दो, समांतर क्रम में जोड़ दो, और 1 को उसके साथ श्रेणी क्रम में जोड़ दो, तो 9 ओम बन जाएगा। अब बात रही 4 ओम बनाने की, तो 4 ओम को कैसे रखेंगे। 4 ओम के लिए हम दूसरा कॉम्बिनेशन देखते हैं। 4 ओम के लिए हम सेकंड कॉम्बिनेशन देखते हैं। हम 2 को रख देते हैं सीरीज में और 1 को रख देते हैं पैरेलल। जब ये वाला कॉम्बिनेशन आप देखेंगे तो इसमें हमारा जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो कितना आएगा, वो 4 ओम आएगा। करके देखें इसे जल्दी से। चलिए, तो यहां तक आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब अगर सेकंड वाले पार्ट को हम सॉल्व करें, सेकंड वाले पार्ट में क्या होगा, सेकंड वाले पार्ट में हमको क्या करना है, ये इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखो आप 6 ओम व 6 ओम कैसे श्रेणी क्रम में है, जो ऊपर के 2 प्रतिरोध दिख रहे हैं ये वाले, तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा 6 + 6, मतलब कि 12 ओम, है ना। मतलब अभी R डैश बन गया। अब ये और ये 6 ओम कैसे रहेगा, ये और ये 6 ओम कैसे रहेगा, समांतर क्रम में। तो जो R डैश बना है, R डैश और वो जो 6 ओम है नीचे, वो कैसे रहेगा, वो समांतर क्रम में हो जाएंगे, यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो जाएंगे। तो इनका तुल्य प्रतिरोध कैसे निकाला जाएगा, 1/r इज इक्वल टू 1/r डैश प्लस 1/6। 1/r इज इक्वल टू 1/r डैश कितना है 12 और 1/6। 1/r इज इक्वल टू 12, 1, 2, 1/r इज इक्वल टू 3/12, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, r इज इक्वल टू 4 ओम। या तो 4 ओम बना दिया हमने, और पहले वाले कॉम्बिनेशन से हमने 9 ओम बना दिया था। तो हमने 9 ओम बना दिया, तो 9 ओम और 4 ओम बनाने के लिए हमको इस तरीके से इनका कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा। नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। तो चलिए, यहां तक हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स का जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। हमने कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स के
जितने भी टाइप के पहले सबसे पहले मैंने आपको डेरिवेशन बताया कि किस तरीके से हमारे फॉर्मूले बनते हैं। R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 कैसे बनता है, 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 कैसे बनता है, तुल्य प्रतिरोधकता को हम कैसे निकालते हैं, ये मैंने आपको बताया था, है ना। और उस पर हमने काफी सारे न्यूमेरिकल्स भी कर लिए। एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे, ठीक है। ये हमने क्वेश्चंस करे थे कुछ, ठीक है, और काफी सारे क्वेश्चंस मैंने इसमें करवा दिया। ज्यादा क्वेश्चन जो है आपको और क्वेश्चंस जो है खुद से प्रैक्टिस करना आप बुक से, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पर इनफ क्वेश्चंस करवा दिए हैं डिफरेंट टाइप्स के, है ना, जो भी एग्जाम में पूछे गए हैं या फिर जो भी आपकी बुक में है। नेक्स्ट क्लास में अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, यानी कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो जो हमारी करंट होती है, जो हमारी इलेक्ट्रिक करंट होती है, कौन, इलेक्ट्रिक करंट, जो कि जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं विद्युत धारा। तो विद्युत धारा को जो हमने देखा प्रवाहित किया किसी परिपथ में, तो इसके अलग अलग प्रभाव हमको देखने को मिलते हैं। विद्युत धारा के 3 प्रभाव जो है मुख्य रूप से हमें जानने हैं। सबसे पहला अभी आप पढ़ेंगे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, फिर उसके बाद आप पढ़ेंगे नेक्स्ट आने वाले चैप्टर में विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, इसी क्लास में पढ़ लेंगे आप, ठीक है। आने वाले चैप्टर्स में आपको आई थिंक चैप्टर नंबर 12 या 13 में, 13 या 13 में देखने को मिल जाएगा, इसके बाद वाले चैप्टर में। और विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव, ये आपको केमिस्ट्री में देखने को मिलेगा और हायर क्लासेस में देखने को मिलेगा, ठीक है। अभी आप इसको नहीं पढ़ोगे, लास्ट वाले को, ठीक है। तो 3 प्रभाव हमको देखने को मिलते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसके अलावा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट पे हम आ गए हैं अब। जैसे पहले हम हीटिंग इफेक्ट को पढ़ेंगे, फिर चुंबक बन जाता है जब किसी तार में, किसी परिपथ में हम धारा प्रवाहित करते हैं किसी चालक में, तो वो चुंबक बन जाता है, उसको हम चुंबकीय प्रभाव के अंदर पढ़ेंगे। तो ये सारी चीजें आगे आने वाले पार्ट में पढ़नी। नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये रहेगा विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, इसको हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको आज की क्लास में जो जो बातें बताई वो आपके समझ में आई होंगी, इंटरेस्टिंग लगी होंगी, कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में मिलते हैं ऐसे ही किसी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।